आज मुझे ज़ोमैटो से ऑर्डर रिसीव हुआ और ऑर्डर कैंसिल भी हो गया, तो 10 से 12 मिनट के बाद में ऑर्डर कैंसिल हुआ है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ था, ये न्यू कस्टमर का ऑर्डर रिसीव हुआ था, जो कि इवनिंग टाइम में रिसीव हुआ था। और ऑर्डर था 1 प्लेट छोले भटूरे का, 1 प्लेट गार्लिक मैगी का और 1 रोटी का। तो ऑर्डर की तैयारी में मैं लग गई। जल्दी से मैंने लहसुन छील के लहसुन को धो के कट कर लिया, क्योंकि लहसुन छिला हुआ नहीं रखा था। तो तुरंत ही मैंने लहसुन को छील लिया और दोनों ही कढ़ाई मैंने गैस पे रख दी, क्योंकि मैगी को बनने में भी टाइम लगता है और छोले रेडी करने के बाद में मुझे भटूरे भी बनाने थे और साथ ही में रोटी भी बनानी थी, तो इसीलिए मैंने जल्दी से दोनों कढ़ाई चढ़ाई। तो लहसुन को मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिया है और अब मैं प्याज को कट कर रही हूँ। तो प्याज को भी मैंने धो लिया है और इसे जल्दी से मैं स्लाइस में कट कर लूंगी। तो जब तक लहसुन फ्राई हो रहे हैं तब तक मैंने प्याज भी कट कर लिया है। तो छोले बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और गैस भी ऑन कर दी है, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम बचा हुआ है, तो जल्दी से मैं छोले की भी तैयारी कर लूंगी। क्योंकि लहसुन और प्याज को फ्राई होने के लिए टाइम लगता है, तो जितना भी टाइम बचा होता है उसमें मैं छोले की तैयारी भी बीच बीच में करती हूँ, ताकि दोनों जल्दी से रेडी कर पाऊँ मैं। तो ऑर्डर कैसे कैंसिल हुआ और फिर मैंने क्या किया, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आज मुझे 5 बजे के बाद में ऑर्डर रिसीव हुआ और न्यू कस्टमर का ऑर्डर था। क्योंकि जब भी ऑर्डर आता है तो मैं जल्दी से ही ऑर्डर की तैयारी करना स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि ऑर्डर को मैं जल्दी से हैंडओवर कर पाऊँ, नहीं तो लेट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने जल्दी से मैगी के लिए भी लहसुन प्याज फ्राई कर लिए, मैगी भी मैंने चढ़ा दी थी, मैगी डाल भी दी थी और साथ ही में मैंने छोले भी बना लिए थे और आटा मैं लगा रही थी। और उस बीच में मेरे पास कैंसिलेशन के लिए रिंग बजी। मैंने देखा कि कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। फिर एक बार मैंने सोचा कि क्या इसको मैं एक्सेप्ट कर लूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरी मैगी भी बन चुकी थी और छोले भी बन चुके थे। फिर मैंने उसे रेडी पे क्लिक कर दिया, क्योंकि इसके पहले भी मेरा जो ऑर्डर है वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, कैंसिलेशन के लिए एक्सेप्ट कर लिया था। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ज़ोमैटो फिर आपको अमाउंट नहीं देता है। 60% या फिर 40% कोई भी अमाउंट मुझे नहीं मिला था। और उस टाइम पे भी मैंने राइस बना लिए थे, तो उस टाइम पे तो मुझे नहीं पता था, इसीलिए मैंने कैंसिलेशन का जो आया था ऑप्शन, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया था और बाद में फिर मुझे कोई भी अमाउंट उसका नहीं मिला था। तो ऑर्डर को मैंने रेडी मार्क कर दिया है, कैंसिलेशन के ऑप्शन पे मैंने क्लिक नहीं किया है। और रेडी मार्क होने के कारण अभी जो राइडर है वो 6 मिनट का उनका बता रहा था, 6 मिनट में वो आ जाएंगे, बट सडनली वो आ गए। और फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, क्योंकि अराइव्ड का दिखा रहा था ऑप्शन। तो जल्दी जल्दी से मैंने तैयारी स्टार्ट की, अपना काम मैंने कंटिन्यू रखा। और फिर बीच में ही राइडर भैया का कॉल आ गया था, तो फिर उनको मैंने कहा कि भैया आप 2 मिनट वेट करिए, अभी टाइम लगेगा। तो एक रोटी का भी ऑर्डर था और आटा नहीं था, इसलिए मैंने जल्दी से आटा भी गूंथ लिया। राइडर को आने के लिए अभी 6 मिनट आ रहा है, तब तक ऑर्डर रेडी कर लेती हूँ। तो आप लोगों के साथ में मैंने वीडियो शेयर किया था और आपने ही मुझे बताया था कि आप रेडी पे क्लिक करिएगा तो आपको ऑर्डर रेडी करना होगा और अमाउंट भी पूरा मिलेगा। तो इस बार मैंने ट्राई किया है वैसा ही करके। हेलो, हाँ भैया 2 मिनट।
तो राइडर भैया सामने आ चुके थे, लोकेशन पे खड़े थे, तो फिर मुझे कॉल करके वो पूछ रहे थे कि मैडम कितना टाइम लगेगा। फिर मैंने उनको बोला भैया 2 मिनट वेट करिए। मैंने ये नहीं बोला कि 2 मिनट में खाना रेडी हो जाएगा, क्योंकि टाइम लगना ही था, 2 से 4 मिनट 5 मिनट लगने थे, क्योंकि अभी भटूरे और रोटी नहीं बनी थी, बाकी तो मैंने रेडी कर लिया था। तो इसलिए फिर जल्दी से मैंने भटूरे का ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया। और बीच में ही घर से भी कॉल आ गया, तो वो कॉल भी मुझे रिसीव करना पड़ा। इतने जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें मैनेज करनी ही होती है, अगर कॉल बीच में आता है तो वो भी रिसीव ही करना पड़ता है। तो अभी भटूरे का ऑयल गरम करने के लिए टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले छोले पैक कर रही हूँ। तो जो भी चीज़ें बन चुकी है वो धीरे धीरे मैं पैक कर रही हूँ, ताकि जितना भी टाइम बचा हुआ है उसी टाइम में जल्दी से मैं ऑर्डर को कंप्लीट कर पाऊँ। तो ऑयल गरम हो चुका है, तो अब मैं भटूरे बना रही हूँ। और साथ ही में मैगी बन चुकी है, तो अब मैं पहले मैगी को पैक कर लूँगी, क्योंकि मैगी को पैक करने के लिए भी टाइम लगेगा। तो थोड़ा-सा ऑयल मैं अच्छे से गरम कर लेती हूँ, जिससे भटूरे अच्छे बनेंगे और जल्दी भी बन के रेडी होंगे, क्योंकि ऑयल गरम नहीं होता है तो भटूरे अच्छे से बन नहीं पाते हैं। तो जितना भी टाइम बचा हुआ है उसमें मैं मैगी पैक कर रही हूँ। अभी आपने देखा होगा कि चम्मू बाहर जा रही है, खिड़की से दिख रही थी, तो अभी वो मुझे आवाज़ लगाने वाली है। और चम्मू भी मुझे काफ़ी परेशान करती है, जब भी ऑर्डर आता है उसको उसी टाइम पे बाहर जाना होता है। तो इस बार तो मैंने उसे थोड़ा-सा अनसुना किया है, क्योंकि ऑर्डर के लिए भी मुझे लेट हो रहा था। रुक जा रही। आ रही हूँ चम्मू। आ रही हूँ, तुम्हारा ही बाकी था। थोड़े टाइम चम्मू ने मुझे आवाज़ दी और फिर मैं नहीं गई, तो वो अभी देखना थक हार के नीचे बैठ जाएगी अपनी जगह पे। तेरे को भी अभी जाना है चम्मू। तो वो ऐसा ही परेशान करती है, अगर उसको दिख गए कि खिड़की में से मैं दिख रही हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है, तो फिर वो आवाज़ देना चालू कर देती है। उसको बाहर नहीं भी जाना होता है, तो भी वो उसी टाइम पे उसको जाना रहता है फिर से, क्योंकि अभी जस्ट ही मैंने थोड़े टाइम पहले ही गेट खोल दिया था और वो बाहर से आई थी, उसके बावजूद वो अभी आवाज़ दे रही है कि मुझे बाहर जाना है। तो भटूरे मैंने बना लिए हैं, साथ में अभी रोटी भी मैं सेक रही हूँ। तो तब तक मैंने मैगी भी पैक कर ली है और छोले भी पैक कर लिए हैं। और भटूरे बन चुके हैं, तो अब मैं भटूरे भी पैक कर लूँगी। जैसे ही रोटी बनती है तो रोटी को भी मैं साथ ही में पैक कर लूँगी। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं और वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप वीडियो को
लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें, जिनको भी रिक्वायर्ड है उन तक वीडियो पहुंच जाना चाहिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले और वीडियोस को आप देख पाए। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी जल्दी से मैंने सारी चीज़ें पैक कर ली है और पैकेजिंग बैग में अच्छे से मैं सेट कर दूंगी। और ऑर्डर तो कैंसिल हुआ ही था, साथ में मुझे चम्मू भी परेशान कर रही थी। उसी चक्कर में मैंने जल्दी जल्दी में मैगी वाला पार्सल रखा ही नहीं था, चेयर पे ही रखा रह गया। तो ये भी फर्स्ट टाइम ही मेरे साथ हुआ और आज ही ऐसा होना था। बस आई गई हूँ। आ रही हूँ। तेरा अर्जेंट है अभी? भैया भैया भैया, इधर पीछे, इधर इधर रोड पे पीछे देखो। अगर आप भी क्लाउड किचन चलाते हैं या आपने कोई बिजनेस ओपन किया है तो क्या ऐसी भूल आपसे भी कभी हुई है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये भूल मेरे से फर्स्ट टाइम ही हुई है। आ इधर। तो ऑर्डर तो मैंने हैंडओवर कर दिया है राइडर भैया को, लेकिन फिर जैसे ही मैं रिटर्न गई और देखा तो किचन में पार्सल पड़ा हुआ था, तो जल्दी से मैंने राइडर भैया को कॉल किया और उनको मैंने कहा कि भैया एक पार्सल छूट गया है। तो जल्दी से राइडर भैया वापस आए, मैंने दूसरे वाले पैकेजिंग बैग में उसको पैक करके दे दिया। तो हालांकि ये जो पार्सल था ये राइडर भैया के पास ही जाना था क्योंकि कस्टमर ने तो कैंसिल कर दिया था, तो उनके पास ही जाना था ये पार्सल। तो राइडर भैया आ चुके हैं। थैंक यू भैया। चम्मू मस्त मौसम का मजा ले रही है, बाहर घूम रही है। आ चम्मू आजा। नहीं आ रही। तो ऑर्डर हैंडओवर के बाद में फिर से मुझे राइडर का कॉल आया। वो बोल रहे थे कि मैडम कस्टमर ने कैंसिल कर दिया है तो खाने का मैं क्या करूं? हाँ। पार्सल रिटर्न लाना है या नहीं लाना है वो कंफर्म कर रहे थे कि मैडम ऐसा कुछ है क्या कि रेस्टोरेंट पे ही फूड देना पड़ेगा रिटर्न में। तो फिर मैंने उनको बोला कि भैया आप रख लीजिए क्योंकि मुझे तो पैसा मिल जाएगा उसका। ओके। हाँ आप देख लीजिए। क्या? नहीं आप ले लीजिएगा अगर कैंसिल होता है तो, क्योंकि मुझे तो अमाउंट मिल जाएगा ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग में अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।